वेलकम बैक टू जेआरएफ नीति। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आज हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा जाता है उसको लेकर पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड स्टाइल में, यानी कि जितना जरूरी है आपको याद करने के उतना ही आज पढ़ेंगे। छोटे कॉन्सेप्ट यानी कि छोटे छोटे हिस्से में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का आज हम पढ़ने वाला है। बट सबसे पहले अगर आप मेरे क्लासेस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम शीतल है, मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स है वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी और मैं आपके लिए अलग अलग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो आपके एग्जाम के पर्पस से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लेकर आऊंगी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट वाला आपने देखा नहीं है तो देख लेना। और 80 डेज स्ट्रेटजी में भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें अगर आप अपनाओगे 80 डेज वाला स्ट्रेटजी तो आपका जीआरएफ जो है वो आपके हो जाएंगे। तो डू वॉच दिस स्ट्रेटजी वीडियो टू। और उसी के साथ साथ आज का मेन जो हमारा क्लास है उसके तरफ चलते हैं। मैं आपके लिए चार्ट बनाकर ले आई हूँ जो कंपैरिजन भी हो जाएगा और अलग अलग मतलब क्या अलग है वो भी पता चल जाएगा। और उसी के साथ साथ आपका हर एक अप्रोच जो है जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आता है उसको लेकर आपको पता भी चल जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले हम आपका जो है चार अप्रोचेस आता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। फिलोसॉफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नियो इंस्टीट्यूशनल जो है ये यहाँ पर भी मैंने इंक्लूड करा क्योंकि इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है ना उसका आपका बिगर वर्जन यानी कि दूसरा वर्जन मॉडर्न वर्जन जो है वो आपका नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, जो कि बाद में डेवलप हुआ था, मॉडर्न अप्रोचेस में शामिल होता है। तो इसीलिए भी मैं एड ऑन कर करके आई, ठीक है। बट मेन जो हमारा चार अप्रोचेस है ट्रेडिशनल अप्रोच का वो पढ़ेंगे आज। सबसे पहले फिलोसॉफिकल अप्रोच, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, फिलोसॉफिकल आइडिया, थियोरेटिकल कंसेप्ट, इन चीजों से रिलेटेड होगा, ठीक है। मेन थिंकर्स कौन कौन है? प्लेटो, एरिस्टोटल इसमें शामिल है। नॉर्मेटिव एथिकल रहती है, यानी कि आपके नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करा जाता है। वो पूछते हैं व्हाट और टू बी एन आइडल स्टेट, यानी कि आइडल स्टेट किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर वो ज्यादा जोर देते हैं। आपका न्याय, मोरालिटी आइडल्स यानी कि जस्टिस, मोरालिटी आइडल्स जो है उसके ऊपर एम्फसाइज करा जाता है फिलोसॉफिकल अप्रोच। इनका क्रिटिसिज्म क्या है? ये पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं है, पूरा तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि हाईली एब्स्ट्रैक्ट है। और रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना, जो एक्चुअल सिनेरियो है आपके दुनिया का, वो इग्नोर कर देते हैं, उनको कंसिडर ही नहीं करते। तो इनका क्रिटिसिज्म जो है वो ये है। जब आपका नया एक और अप्रोच आता है तो वो इसलिए आए होंगे ना क्योंकि पुराने अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में लैक हो रहा होगा। तो इसलिए सेकेंड अप्रोच आता है जिसका नाम है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच। मेन थिंकर्स कौन कौन है? मैकियावेली, सेविन, डनिंग, ये आपके मेन थिंकर्स है हिस्टोरिकल अप्रोच का। और हिस्टोरिकल अप्रोच में हम राजनीति के पढ़ाई करती है जो आपके इतिहास के साथ कनेक्टेड है। पॉलिटिक्स स्टडी विद हिस्ट्री, जिसमें हमारे पास इवेंट्स जो है वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो है बनाया गया, किस तरीके से जो है अगर एक चीज निकल के आई है तो वो किस तरीके से निकल के आई है। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमारे पुराने चीजें अगर आज के चीज में अगर ऐसा है तो वो पुराने कैसा हुआ होगा, इस तरीके से इस शेप में आया है, इस बारे में पता चल जाता है। यानी कि पॉलिटिक्स और हिस्ट्री हमेशा इंटरकनेक्टेड है और हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू हम ये डिटेल्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। इनका क्रिटिसिज्म क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच का? ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव यानी कि ज्यादा लेंदी, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से रहती है। ऑफ ग्रेट मैन एंड इवेंट्स लिव गैप नॉट एनालिटिकल, यानी कि बड़े बड़े लोगों को लेकर, बड़े बड़े इवेंट्स को लेकर वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाती है। और इसके वजह से
बीच में ना गैप छोड़ देती है और ये एनालिटिकल भी नहीं होते, यानी कि जो होना चाहिए इंसान को क्रिटिकल होना चाहिए थोड़ा सा, वो बिल्कुल भी नहीं होते हिस्टोरिकल अप्रोच में। नेक्स्ट थिंग, आपका लीगल या फिर जुडिशियल अप्रोच, जिसमें आएगा आपका एबी राइसी, जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, बॉर्डिन, सिकेरो, ये सारे थिंकर्स आता है। यहाँ पर आपका स्टेट जो है वो लॉ मेक करता है, यानी कि कानून बनाता है, इन्फोर्स करता है अथॉरिटी, और फोकस किया जाता है आपके कोर्ट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशंस पे, लीगल अधिकारों को लेकर, लीगल रूल्स बनाना, उनको लेकर फोकस किया जाता है आपका जो स्टेट है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका, ये नैरो होती है, यानी कि ब्रॉड नहीं होता, छोटा सा ही हिस्सा होती है, जिसमें इग्नोर करा जाता है नॉन लीगल एस्पेक्ट्स पॉलिटिक्स को लेकर, और इनका फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। यानी कि आपका जो लीगल अप्रोच है ना, वो सिर्फ लीगल मैटर पर ही फोकस किया जाता है, कानून बनाना, कानून को किस तरीके से चलाना, इन सारे चीजों पर ही, नॉन लीगल एस्पेक्ट्स से ना वो उनका फोकस जो है वो होता ही नहीं है। नॉन लीगल एस्पेक्ट्स जो पॉलिटिक्स का है उसमें तो फोकस होता ही नहीं है, और इनका फॉर्मल स्ट्रक्चर भी बहुत लिमिटेड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका लास्ट एंड फाइनल अप्रोच ऑफ आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जैसे कि जेम्स राइस, लोवेल, ऑस्ट्रोग्रोस्की, इनका मेन थिंकर्स माना जाता है। और आपका जो है अमेरिकन कॉमनवेल्थ नाम की किताब है, जो आपके ब्राइस द्वारा लिखा गया था, वो बहुत ही फेमस किताब है, आपका पीवाईक्यू भी है। और इसका मेन फीचर्स क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर पढ़ाई करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, कानून के बारे में पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके से हम अपने शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग एरियाज में, तो उसको लेकर पढ़ा जाता है। बट इसका मेन क्रिटिसिज्म क्या है आपका, एथनोसेंट्रिक, जो फोकस किया जाता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के ऊपर, यानी कि वेस्टर्नाइज नेशन के ऊपर ज्यादा फोकस जो है ना वो रहती है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव रहती है, एनालिटिकल नहीं होते। ऑलराइट, और निग्लेक्ट करता है आपके कल्चर आइडियोलॉजीज को, उनको निग्लेक्ट करना जाता है। तो इसीलिए इनका जो है क्रिटिसिज्म इन चीजों पर हुआ है। बट एक और आपका थ्योरी है, अप्रोच है, जिसका नाम है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो कि आपके मॉडर्न कंसेप्ट्स के अंदर आती है। जब मैं आपको एक और सेशन लेकर आऊंगी जिसमें मॉडर्न अप्रोचेस और ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बीच में डिफरेंशिएशन जो है कंपैरिजन के थ्रू आपको बताऊंगी, जिसमें न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म 1960s के बाद जो है वो आया, जिसमें कार्ल डुइच हो गया, रॉबर्ट डाल हो गया, गैब्रियल एल्विन हो गया, ये सारे आपके जो थिंकर्स है वो आपके मेन थिंकर्स रहे हैं। ये फोकस करता है आपके इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करना, फिर से जिंदा करवाने के ऊपर, और इंक्लूड करा जाता है कंपैरेटिव, यानी कि कंपैरिजन के थ्रू। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में कंपैरिजन के थ्रू एनालिटिकल होना, प्रोसेस ओरिएंटेड एलिमेंट्स रखना, इन सारे मेन फीचर्स है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का। और इनका क्रिटिसिज्म भी है, जिसमें क्रिटिसाइज करा जाता है इंस्टीट्यूशनल बायसेस की वजह से भेदभाव करने को लेकर, और ये ज्यादा साइंटिफिक है आपके पुराने वर्जन की कंपैरेटिवली, ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए ज्यादा एथिकल है, तो इसीलिए इनका मेन क्रिटिसिज्म जो है यहाँ पर डीलिंग किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये आपके मेन अप्रोचेस जो है ट्रेडिशनल अप्रोच का छोटे से फॉर्मेट में, कंपैरिजन फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में आपको समझ में आया होगा। जब अगर नोट्स भी बनाओ ना, तो बस ये पेज भी होगा ना, तब भी आपको बाद में जब रिविजन मोमेंट पे आपको अच्छी से याद हो जाएगा, आसानी से रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इसी इसी के लिए आपको जीआरएफ नीति चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जितने भी कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एंड इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट फैक्ट, वो मैं लेकर आ रही हूँ, आपके वर्षा मैम लेकर आ रही है। यहाँ पर क्लासेस होने वाला है आपके डेली कंसेप्ट का, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट शुरू कर दीजिए आप लोगों की तरफ से, क्योंकि एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा सा भी मदद कर सके, अपनी एंड से जितना हमने सीखा है उसको आपके तरफ जो है पहुंचा सके, रीच पहुंच सके। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसी तरीके से मिलेंगे कल के सेशन में, यानी कि नया एक और सेशन में। तो
जुड़ते रहना इस चैनल के साथ भी। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।